बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे, आज मैथ के 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 59 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम ज़ाविया स्कूल सिस्टम होता हूँ। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये रिव्यू एक्सरसाइज 12 से रिलेटेड है। रिव्यू एक्सरसाइज 12 के टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज पर कंसिस्ट करता है। बुक्स खोल के अपने सामने रखेंगे, पेज नंबर 181। पहला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ने कहा कि चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द सर्कल। सर्कल्स को फिल करना है। पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन ने कहा द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन ए डेटा इज कॉल्ड। डेटा सेट के अंदर ऑब्जर्वेशंस का एवरेज इज कॉल्ड मीन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड पार्ट देखिए, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज कॉल्ड। जो बहुत ज्यादा टाइम आ रही है, जो बार बार आ रही हो, जो रिपीट हो रही हो, हम उसको कहते हैं मोड। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 182 के ऊपर देखिए, measure of central tendency is commonly known as mean. mean को central tendency भी कहा जाता है। mean value is commonly known as central tendency. The number of time each value appears is called frequency. जो वैल्यू जितनी मर्तबा आ रही होती है वो उस नंबर की frequency कहलाता है। फिफ्थ पार्ट देखिए, the table which gives the frequency of each score. वो वाला टेबल जो फ्रीक्वेंसी बताता है हर वैल्यू की, फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए बार चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। क्योंकि हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल ब्लॉक्स की शक्ल के अंदर बनाने के बाद। उसके बाद मेरे बेटे लास्ट पार्ट है x बार w is equal to summation of wx over summation of w is called, आप जानते हैं ये वेटेड मीन को कहते हैं। मीन का फार्मूला, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, और x बार w वेटेड मीन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें डेफिनेशंस गिवन है जो पहले भी आपको बताई जा चुकी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। ये मेरे बेटे पेज नंबर 171 के ऊपर मैंने आपको पहले भी निशान लगवाया था फ्रीक्वेंसी का। पेज नंबर 171 के ऊपर अगर आप देखें तो सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर्स इन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। यहां उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी पेज नंबर 171 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी डेफिनेशन दी हुई है। अ टेबुलर अरेंजमेंट से लेकर फॉर एग्जांपल से पहले फ्रीक्वेंसी टेबल तक ये 1.5-2 लाइनों की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट मेरे बेटे पेज है डेफिनेशन है हिस्टोग्राम, और पेज नंबर 174 के ऊपर हिस्टोग्राम की डेफिनेशन पेज नंबर 174 के ऊपर स्टार्ट से हिस्टोग्राम का पैराग्राफ दिया हुआ है। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन xy प्लेन। यहां तक ये हिस्टोग्राम की डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटे सेंट्रल टेंडेंसी, पेज नंबर 177 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से टॉपिक दिया हुआ है। वेयर मेन यहां से शुरू करेंगे, इसी लाइन के आगे चल के, मेजर व्हिच कुड बी यूज्ड टू इंडिकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसमें आप शामिल करें ये जो पार्ट इसके अंदर ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है। रिमेंबर यहां से डेफिनेशन शुरू करेंगे मेजर से एंड तक, ये इस जगह तक, और फिर ये पैराग्राफ जो आपको इसमें दिया हुआ है ब्लॉक के अंदर, ये भी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी जनरली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ द डेटा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस है मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों डेफिनेशंस ये इसी पैराग्राफ के अंदर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पैराग्राफ के अंदर नीचे ये तीनों वैल्यूज दी हुई है। मीन की डेफिनेशन, मीडियन की डेफिनेशन, मोड की डेफिनेशन। मीन की डेफिनेशन के अंदर आपने इसका फॉर्मूला भी लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है। नेक्स्ट मेरे बेटे डेफिनेशन आपके पास है वेटेड मीन की, और ये पेज नंबर 178 नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन है। 178 के ऊपर मेजर ऑफ वेटेड मीन की वैल्यू, ये स्टार्ट से लेकर, और ये मेरे बेटे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये इधर से लेकर और यहाँ तक ये दोनों इसके फॉर्मूलाए भी इंक्लूड करेंगे, दोनों फॉर्मूलों के साथ। इफ x1 x2 से लेकर एंड तक, यहाँ तक ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन बनेगी। नेक्स्ट मेरे बेटे हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बुक्स खोलेंगे पेज नंबर 182 के ऊपर, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग साथ देखेंगे। 25 स्टूडेंट्स स्कोर्ड, मतलब 25 स्टूडेंट हैं जिन्होंने हासिल किए फॉलोइंग मार्क्स। ये मार्क्स हासिल किए किसमें? इन मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के मिड टर्म एग्जामिनेशन में 25 स्टूडेंट्स ने ये स्कोर या ये नंबर या ये मार्क्स हासिल किए।
ड्रॉ द टेली चार्ट। क्वेश्चन में कहा कि टेली चार्ट बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द मार्क्स ऑब्टेन, और उनकी फ्रीक्वेंसीज को भी आपने जाहिर करना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है और टेली चार्ट आपने बनाना है, ये दो काम करने हैं। तो आपको वैल्यू जो गिवन है 36, 96, 40, 45 अप टू सो ऑन, ये गिवन है जी 75 तक। तो मेरे बेटे पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को आपने अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। बेहतर होता है असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू, और फिर इस तरह से आप शुरू से लेकर एंड तक इन वैल्यूज को अरेंज कर लें तो काम करने में आसानी रहेगी। जब आप इन्हें अरेंज कर लेते हैं तो मेरे बेटे आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो मैंने नोट की है वो है 36, और सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो मैंने नोट की है वो है 96। तो 36 और 96 के दरमियान आपने इन डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, इनको अरेंज करेंगे तो आपको ये आसानी से नजर आ जाएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, हम इनकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। 96 माइनस 36 इज इक्वल टू 60। अब 60 आ गया, 60 के अगर मैं 10 के यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ इनके क्लास लिमिट्स, तो 10 की 6 क्लासेस बन जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वैल्यू है 36, तो मेरे बेटे मैं क्या करता हूँ 36 की बजाय अब मैं करता हूँ 35 से स्टार्ट या 31 से स्टार्ट। तो मैंने आपके सामने ये टेबल बनाया, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये तीन वैल्यूज आएंगी, क्लास लिमिट्स जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, उसके बाद टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड करनी है। तो टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 10 का क्लास इंटरवल लेते हैं, 36 सबसे छोटी वैल्यू है, तो आप 35 से लेकर 45 तक का भी क्लास लिमिट ले सकते थे। मैंने यहाँ पे लिया 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 96, तो हम 100 तक जाते हैं। 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 60 से 70, फिर 80, 90 और 100 तक, ताकि मैक्सिमम वैल्यू जो 96 है वो भी इस टेबल के अंदर आ जाए और लोएस्ट वैल्यू 36 जो है वो भी इस टेबल के अंदर आ जाए। अब जो आपके सामने गिवन वैल्यूज हैं हम इन्हें देखेंगे। इन वैल्यूज को देखने का तरीका क्या है, इनमें हम देखेंगे मेरे बेटे कि सबसे छोटी वैल्यू है 36, 36 के बाद आपको यहाँ पे 38 भी नजर आ रहा है और आपको 39 भी नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं वो वैल्यूज जो 31 और 40 के दरमियान लाई करती हैं, इनमें 40 भी शामिल होगा। तो वो वाली वैल्यूज जो 31 से लेकर और 40 तक आती है, 31, 32, 33, इनमें से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस क्लास लिमिट के अंदर आती हैं, यानी 31 से लेकर 40 के अंदर आती हैं। तो मैंने नोट किया कि ये वैल्यूज है 4, इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। वो वाली वैल्यूज इन 25 में से जो 41 और 50 के दरमियान लाई करती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी। इस तरह बाकियों की फ्रीक्वेंसी भी मैंने नोट करके लिखी कि वो वैल्यूज जो 71 और 80 के दरमियान आती है, 71 हो या 72 हो या 73 हो, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक 72 है, एक 75 है, एक 79 है, एक 71 है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने नोट की कि इनकी फ्रीक्वेंसी आती है 5। बाकी की फ्रीक्वेंसी भी मैंने नोट कर दी। लास्ट में हमने क्या करना है कि इसका उसके क्वेश्चन ने कहा कि आपने इनका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो हम मेरे बेटे इनका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए टेली मार्क्स बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। इस क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी थी 4, तो टेली मार्क्स कैसे बनेगा 1 2 3 4, इसके भी 4, इसका भी टेली मार्क्स कैसे बनेगा 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन के साथ। इनका फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो टेली मार्क्स कैसे बनेंगे 1 2 3, इसकी भी 3, तो 1 2 3, इनकी 5 है और 5 के लिए हम क्या करते होते हैं 1 2 3 4 और ये डायगोनल लाइन 5, ये 4 स्ट्रेट लाइंस के साथ एक डायगोनल बनाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 1 2 3 और लास्ट वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3। तो ये आपका मेरे बेटे टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल भी कंप्लीट हो गया और इस तरह हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।